वो काम कर लेते हैं कि जिससे रोज़ा आपका मकरूह हो जाता है। फासिद तो नहीं होता, रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर हो जाता है, रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है। अब रही ये बात कि रोज़े के मकरूहात दो किस्म के हैं। एक वो मकरूहात जो मकरूह तहरीमी के दर्जे में हैं, जिससे सवाब भी कम जाता है, और एक वो मकरूहात कि जिनमें सवाब में कमी नहीं आती, लेकिन उस अमल का करना बेहतर नहीं होता है, मुनासिब नहीं होता है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके तफसीलन आपके सामने जिक्र करूंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो फतावा आलमगिरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 417 खोलकर देख सकते हैं। नंबर 1, गुनाह का करना रोज़े की हालत में। कोई भी गुनाह कर लें आप, बड़े गुनाह हो या छोटे गुनाह, किसी भी तरह का आप गुनाह का काम कर लेते हैं, इससे रोज़ा आपका टूटेगा नहीं, रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा। अगर गुनाह वो गुनाह कबीरा है तो आपका रोज़ा सख्त मकरूह होगा, सवाब में ज़बरदस्त कमी आएगी। इसीलिए गुनाहों से बचा करें रोज़े की हालत में। ख़ास तौर से गुनाह, मैं मिसाल के तौर पे 2-4 गुनाह का जिक्र कर देता हूँ, जैसे झूठ का बोलना, गीबत का करना। रोज़ा रखकर औरतें आपस में गीबत करती हैं, ये भी याद रहे सख्त मकरूह है। इसी तरह चुगली का करना और लड़ाई झगड़े करना रोज़े की हालत में। टीवी देखना, ये भी बिल्कुल मकरूह है, रोज़ा भी आपका मकरूह हो जाएगा। और फिल्म देखना, कसदन गाने सुनना, कसदन आप जानबूझकर गाने सुन रहे हैं, वो है मकरूह। अगर बिला इख्तियार कहीं पर गैर मुस्लिम बहुत ज़ोर साउंड के साथ, आवाज़ के साथ जो है वो गाने लगा दिए हैं, आप कुछ अपने काम पे लगे हुए हैं, या फिर जो है आप अपने घर में मौजूद हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाने की आवाज़ आपके कान तक आ रही है, बिला कस्द, आपके इख्तियार के बगैर, आपके इरादे के बगैर, तो इसमें रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उन गाने के अल्फाज को आप फिर गौर से सुनने लगेंगे, तब फिर आपका ये गुनाह में शामिल होगा, अब मकरूह होगा। और नंबर 2, रोज़े में किसी चीज़ को चखना या चबाना, ये भी बिला उज़्र है। ज़रा इसको तफसील कर देता हूँ मैं। चखना, जैसे मिसाल के तौर पे नमक है, नमक आप ज़बान पे लेके ज़रा से ज़बान पे लगा देते हैं, या फिर जो है आप कोई सालन वगैरह है या शरबत वगैरह है, उसमें वो शरबत वगैरह जो है मीठी हुई या नहीं, शक्कर कितनी है उसमें, आप उसको जानने के लिए ज़रा से ज़बान पे आप लगा देते हैं, चख लेते हैं, इससे जो है आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह चबाना, छोटा बच्चा है खाना नहीं खा पा रहा है, आप उसको चबा कर खिलाते हैं, आप खुद चबाते हैं और मुंह से निकाल के उसको खिला देते हैं, ये चबाना, ये मकरूह उस वक्त होगा जब बिला उज़्र हो। अगर कोई मजबूरी है, कैसे किसी का शौहर है, अगर सालन में ज़्यादा नमक हो जाए या कम नमक हो जाए, वो गुस्सा हो जाता है, मारने लगता है बीवी को, अब उसके लिए इख्तियार है, जायज़ है बिला कराहत कि वो उसको चख सकती है, कोई बात नहीं। इसी तरह जहाँ सख्त ज़रूरत है, मजबूरी है, उज़्र है, वहाँ पर चखना मकरूह नहीं होगा, बिला उज़्र के चखना ये मकरूह होगा। अब ज़रा इसमें यह भी याद रख लीजिए, चखना है और चबाना है। अगर अंदर चला गया हलक के, शरबत लेके पी लिया चखने के नाम पे, एक है चखना, ज़बान पे लगा देने से उसका टेस्ट पता चल जाता है, ये तो चखना है। लेकिन एक एक खा लेना, चखने के नाम पे शरबत, एक गिलास शरबत पी गया, ये है चखना नहीं है, पीना है। ऐसे ही चबाने के चक्कर में आधा खा गया, ये खाना जो है चबाना नहीं है। चबाकर, अगर, यानी ये कहना चाहता हूं, अगर वो चीज हलक के अंदर चली जाए फिर रोजा फासिद, अब मकरूह का सवाल नहीं, रोजा आपका गया, टूट गया रोजा। इसीलिए ये जो चखना और चबाना है, इसमें बहुत एहतियात की भी जरूरत है। और नंबर 3, लुआब जमा करके उसको निगलना, मुंह में थूक जमा करता है, थूक निगल लेता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जमा करता है मुंह में, बहुत सारी थूक मुंह में जमा हो जाती है, फिर उसके बाद उसको निगलता है,
इससे रोजा नहीं टूटेगा लेकिन मकरूह हो जाएगा। जमा करके निकलना, बगैर जमा किए आमतौर पे जैसे थूक आती रहती है, निकलता रहता है आदमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मकरूह भी नहीं है ये, इसको भी समझने की बात है। नंबर 4, बीवी से बोसो किनार करना उस हाल में जब अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा है जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, यानी हम बिस्तरी तक जो है जिमा तक नौबत नहीं जाएगी, हम बिस्तरी तक ये जो है बोसो किनार की वजह से हम बिस्तरी तक नहीं पहुंचेगा। अगर आदमी ऐसा है, बिल्कुल आप अपने ऊपर यकीन है, तो वो अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत से बात कर सकता है, बोसो किनार कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये उमूमन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए फुकहा ये कहते हैं जो जवान आदमी है, जवान, क्योंकि जवानों में गर्म खून होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसीलिए जवानों के लिए मुतलकन कहते हैं कि तुम बीवी से बोसो किनार मत करो, प्यार मोहब्बत से बात कर लो, या अलग बात है, और बीवी के साथ बैठकर कुछ देर बातचीत कर लो, दूर मत जाओ, बीवी से दूर मत रहो, अलग बात है, दूर नहीं रहना है, लेकिन बोसो किनार मत करो, उसको चुम्मा चाटी मत करो, क्योंकि तुम जवान हो, फिसल जाओगे। इसलिए वो फुकहा मुतलकन मना करते हैं। फिर भी अगर कोई बिल्कुल यकीन हो जाए उसके ऊपर, वो इस तरह कर सकता है जिससे वो जो है जिमा तक न पहुंचे, अगर उसको यकीन है। और इसी तरह जो है बूढ़ा अगर आदमी है, वो तो उसकी शहवत जो है ज़्यादा गालिब नहीं रहती है, इसीलिए उसको इजाज़त दे देते हैं। तो इसमें ज़रा वही बात है मैं जैसे बता चुका हूँ आपको। और नंबर 5, दिन भर नापाक रहना या फिर बहुत ज़्यादा देर तक नापाक रहना। रोज़े की हालत में था, एहतिलाम हो गया, वो वैसे ही रहा, गुस्ल नहीं किया, नापाकी की हालत में दिन गुजारता रहा, और इफ्तारी का वक्त आ गया तब भी गुस्ल नहीं किया, पूरे दिन वैसे ही नापाक रहा, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, और लेकिन मकरूह ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह नापाकी की हालत में था और बहुत देर तक नापाक रहा रोज़े की हालत में, ये मकरूह है, लेकिन ये मकरूह तंज़ीही है, बहुत ज़्यादा देर तक। हाँ, अगर इतने देर तक नापाक रहा कि जिससे उसकी नमाज छूट गई, क्योंकि नापाकी की हालत में नमाज का पढ़ना हराम है, जब नापाक है नमाज कैसे पढ़ेगा, और रोज़े की हालत में नमाज छोड़ दिया, नमाज छोड़ना गुनाह है। अब पता चला कि गुनाह की वजह से उसका रोज़ा मकरूह हो गया, इसको भी समझना है। लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर नापाक दिन भर रहता है तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मकरूह ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए मकरूह से भी बचना चाहिए रोज़े की हालत में, क्योंकि रोज़ा कमज़ोर हो जाता है। और नंबर 6, टूथपेस्ट जिसको आप कॉलगेट कहते हैं, या फिर मंजन होता है, या फिर जो है आप जिसको और ख़ास तौर से जो जवान होते हैं वो एक इस्तेमाल करते हैं जिसको गुल कहते हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको दांत सफाई करते हैं या कुछ मुंह पे लेकर घंसते हैं उसको, इसका इस्तेमाल करना रोज़े की हालत में भी मकरूह है। लेकिन हाँ, अगर इस्तेमाल करते करते ये चीज़ें हलक से नीचे चली गईं, ये चीज़ें अंदर पेट के अंदर चली गईं, गुल कर रहा था अंदर चला गया, बस रोज़ा टूट गया, उसका रोज़ा फासिद हो गया। हाँ, अगर ये अंदर न जाएं, सिर्फ बाहर से वो इस तरह कर ले, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन मकरूह है। जब मकरूह है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकरूह कामों से भी बचना है। और नंबर 7, इस्तिंजा में मुबालगा करना। पेशाब और पैखाना करने के बाद इस्तिंजा करते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको सफाई कर रहा है, रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से मुबालगा कर रहा है, इससे क्यों मना किया गया? हो सकता है कि पानी जो है शर्मगाह के रास्ते अंदर चला जाए, ज़्यादा मुबालगा। हाँ, धोना चाहिए, आम तौर पे जैसे धोते हैं वैसे ही धोना चाहिए, लेकिन अच्छे से बिल्कुल 1-1 घंटा 10-10 मिनट 20-20 मिनट बैठ के वो इसको धो रहा है, काम उसका यही लग गया है कि रोज़े की हालत में बैठ के धो रहा है, 10 मिनट धो रहा है। अब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा मकरूह होगा। क्यों? 2 वजह है। एक वजह यह है कि हो सकता है पानी अंदर चला जाए, इससे रोज़े में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अगर न भी जाए हो सकता है शहवत उभर जाए, और उसकी वजह से जो है शहवत की वजह से मनी खारिज हो जाए, फिर रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा। इसीलिए इससे भी मना किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इससे ये गलत मफहूम समझते हैं, रोज़े की हालत में पेशाब पैखाना करके अच्छे से मत धुओ, वो मतलब नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप अच्छे से न धों और मजलिस में बैठने लगे, लोग कहेंगे यार बदबू कहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे आपके सामने बयान करता हूं ताकि आप समझ सकें क्या बात है क्या नहीं है।
और नंबर 8, गरारा करना रोजे की हालत में। और इस पर मेरी एक मुस्तकिल वीडियो है, उसका टाइटल मैंने रखा है रोजे की हालत में वो काम कि जिससे रोजा आपका फासिद हो जाएगा, वो गलती न करें। ये टाइटल मैंने रखा है। इसीलिए गरारा करना रोजे की हालत में, चाहे जो है आप वजू में गरारा करें या गुस्ल में गरारा करें, मुंह पे पानी लेकर गड़गड़ गड़गड़ करते हैं गरारा, ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर लेता है, पानी अंदर गया नहीं है, इससे रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन पानी अंदर चला जाए तो फिर रोजा टूट जाएगा। इसलिए इसमें और भी तफसील है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। और इसी तरह नंबर 8 में गरारा के साथ साथ नाक में पानी डालने में, जब गुस्ल में या जब आप वजू करेंगे, कुल्ली करेंगे, उसके बाद नाक में पानी डालते हैं, वो जो नाक में पानी डालेंगे उसमें भी मुबालगा मत करना, क्योंकि अगर नाक में पानी डालते डालते बाई चांस पानी अंदर चला गया, मगज तक चला गया, पेट के अंदर पानी चला गया, आपका रोजा गया, टूट गया आपका रोजा। इसीलिए मुबालगा मत करना। हाँ, पानी अच्छे से डाल देना, लेकिन अच्छे से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल आप सुड़क के अंदर डाल देते हैं, मगज तक डाल देते हैं, वो मत करना। नाक में पानी डाल के साफ सफाई करना ये अच्छी बात है, और गुस्ल में तो जरूरी है नाक में पानी डालना, लेकिन मुबालगा बहुत ज्यादा करके अंदर डालना पानी नाक के, ये गलत है, मकरूह है। ठीक है, जरा समझिएगा बात को। और नंबर 9, थका देने वाले काम के करना। थका देने वाला कोई काम जानता है रोजा रखा हूं, उसके बाद कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो थक जाएगा, फिर कहेगा यार प्यास लग रही है, जान तड़प रहा है, मतलब बेचैन हो जाएगा, ये काम भी करना रोजे की हालत में मकरूह है। लेकिन हाँ, किसी का पेशा है, मिसाल के तौर पे जैसे वो कोई मिस्त्री यानी लेबर वगैरह होते हैं, जो मजदूर होते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी आदत हो जाती है, वो थक जाते हैं, लेकिन कोई उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो अपना पेशा है, कैसे करेंगे, फिर घर कैसे संभालेंगे, वो करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जानबूझकर कोई वजह नहीं है, बस मेहनत कर रहा है, बगैर मजबूरी के काम कर रहा है, जिससे थक जाता है, बाद में रोजे में उसको दिक्कत पैदा होती है, अब ये काम करना उसके लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह रोजे की हालत में खून का देना, खून के निकल जाने से रोजा नहीं टूटता है, खून के निकालने से भी रोजा नहीं टूटता है, लेकिन इतना खून निकाला किसी को देने के लिए, खून जो है डोनेट कर रहा था, किसी को दे रहा था, अब इतना खून निकाल लिया, ये खुद कमजोर हो गया, खून देने के बाद ये चल भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, कह रहा है यार कमजोरी लग रही है मुझे, इतना खून दे दिया, अब उसके लिए मकरूह है रोजे की हालत में ऐसा करना, लेकिन रोजा नहीं टूटेगा इससे। मसला अच्छे से समझिएगा, समझ पा रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं, न समझ पाएं तब भी बताएं, ताकि मैं आपकी जो है बात को सही तरीके से समझ के फिर उसकी जो है इस्लाह कर सकूं। उलमा से जरूर राब्ता करिएगा, न समझ पाएंगे तो। नंबर 10, सहरी में ताखीर करना, इतनी ताखीर करना कि जिससे शक हो जाए कि लगता है तुलुए फज्र है, यानी तुलुए फज्र हो चुकी है, फज्र तुलु मतलब कि आपका जो है सुबह सादिक हो चुकी है, इतनी देर तक ताखीर कर दिया, शक होने लगे। हाँ, जब टाइम टेबल आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे कहीं पर किसी जगह 4:10 पे टाइम खत्म हो जाता है, 2-4-5 मिनट पहले आप सहरी बंद करते हैं एहतियात के तौर पे, ताखीर न करें इतनी देर तक कि आपको शक हो जाए कि लगता है टाइम से ज्यादा मैं खा लिया हूं, शक हो जाए, इतनी देर तक सहरी करना यह भी मकरूह है। इफ्तारी में इतने जल्दी कर लेना कि सूरज के न डूबने पे आपको शक हो जाए, लगता है सूरज डूबा नहीं था, मैं पहले उससे इफ्तार कर लिया, शक हो जाए आपको, यह भी मकरूह है। इतने जल्द नहीं करना चाहिए, टाइम जब हो जाए तो आप इफ्तारी कर लें, जब टाइम हो जाए 1-2 मिनट एहतियात के तौर पे रखें, सहरी बंद कर दें, यही सही तरीका है। और नंबर 11, कसदन सहरी न करना। सहरी करना सुन्नत है, नहीं छोड़ना चाहिए, बरकत है इसमें, लेकिन कोई आदमी जानबूझकर सहरी करने नहीं उठता है, पहले से इरादा है कि आज सहरी नहीं करूंगा, बगैर सहरी के रोजा रखूंगा, मकरूह है। सहरी में जरूर उठा करिए, सहरी में उठना जरूरी नहीं है, लेकिन उठा जरूर करिए, कुछ नहीं है तो कम से कम पानी पी लीजिए, ताकि सहरी करने की सुन्नियत जो है वो अदा हो जाए, सहरी का सवाब आपको मिल जाए। फिर भी अगर कोई जानबूझकर बगैर मजबूरी के सहरी छोड़ देता है तो रोजा तब भी हो जाएगा, लेकिन मकरूह है ऐसा करना। ये 11 चीजें ऐसी हैं रोजे की हालत में रोजेदार को नहीं करना चाहिए, वो कोई भी रोजा हो, चाहे वो नफल रोजा हो, फर्ज रोजा हो, वाजिब रोजे हो। ये तमाम बातें मैंने आपके सामने एक एक करके बयान